अखिलेश की बेटी पर मुतनाज़ा तबसरा करने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। बेटी के खिलाफ तौहीन अमेज तबसरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोटिस में आते ही मैंने पुलिस को फौरी एफआईआर का हुक्म दे दिया है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। बता दें कि अखिलेश यादव की बेटी को लेकर मुतनाज़ा तबसरा सोशल मीडिया पर किया जा रहा था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों के खिलाफ तौहीन अमेज तबसरा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये माने नहीं रखता है कि बेटी किस खानदान से ताल्लुक रखती है, क्या वो राइवल्स में है। बेटी बेटी है और सभी बेटी का तहफ्फुज बराबर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर नोटिस में आते ही मैंने पुलिस से फौरी एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि हमने कोई भेदभाव इस मामले में नहीं किया है। जो कानून दूसरी लड़कियों के लिए है वही कानून यहाँ पर भी अमल में लाया जाएगा। अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ जो भी मुतनाज़ा तबसरा किया गया है उसके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म योगी आदित्यनाथ ने खुद दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और जाहिर तौर पर इस पर सियासत होनी भी लाजमी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की बेटी पर मुतनाज़ा तबसरे के मामले में अब योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बेटी के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोटिस में आते ही मैंने पुलिस से फौरन एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। हमने कोई भी भेदभाव नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये बड़ा सियासी मौजू इस वक्त नजर आ रहा है। अखिलेश की बेटी पर मुतनाज़ा तबसरा करने के मामले में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम बेटियों के तहफ्फुज़ के लिए रियासत में काम करते रहे हैं और नोटिस में आते ही मैंने इस मामले पर भी फौरन हुक्म जारी कर दिया है कि एफआईआर दर्ज हो और जो मुलज़मीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेटियां सभी बराबर हैं। की आजमगढ़ जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ है? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सबकी भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे।